ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। देखिए, आज का जो विषय रहेगा मेरा आत्मा का गुण कर्म और स्वभाव। हम कैसे जाने आत्मा को, किसमें आत्मा है या ना है, उसके लक्षण क्या हैं। जैसे मैं अपने शरीर में आत्मा को मानता हूँ, हाथी में मानते, चींटी में मानते, जितने पशु पक्षी सब में आत्मा मानते। हम वो कैसे सिद्ध करें कि भाई उनमें आत्मा है या आत्मा के लक्षण क्या हैं। आज का विषय ये रहेगा। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, ये आत्मा के लक्षण है। ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ये 6 आत्मा के गुण हैं। इन्हीं गुणों के द्वारा आत्मा को जाना जाता है और जिनमें ये गुण हैं वे सजीव हैं, जीवधारी हैं। देखिए, आप नमक और चीनी की 2 डेरी लगा दें तो चींटी जब आएगी तो वो चीनी को ले खाएगी, नमक को नहीं खाएगी। तो उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर गुण है। और चींटी खम्भे पे चढ़ेगी, प्रयत्न करेगी, गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर चढ़ेगी, प्रयत्न करती रहेगी। एक बार वो निश्चित अपने उसको वो पूरा कर लेती है, चढ़ जाती है। तो ये जो है, ये लक्षण आत्मा का है। आत्मा पवित्र है, वही शरीर को पवित्र करती है और बिना आत्मा के शरीर यानी मुर्दा है, अपवित्र है। जब शरीर में आत्मा नहीं रहती तो शरीर मुर्दा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, जब उसमें कार्य नहीं होता। यह संसार भी इसीलिए पवित्र है क्योंकि इसमें परमात्मा का वास है। तो इससे क्या आया समझ में कि जो ये सारा संसार है ये परमात्मा का शरीर है, इसकी आत्मा परमात्मा है। जो गति सारे संसार में आ रही है वो परमात्मा की कृपा से आ रही है। मेरे शरीर में जो मैं बोल रहा हूँ वो आत्मा की गति है। मनुष्य शरीर में आत्मा का निवास स्थान हृदय है और आत्मा हृदय में अणु रूप में स्थित है, परंतु प्रभाव सारे शरीर में रहता है। जैसे दीपक एक ही स्थान पर होता है परंतु उसका जो प्रकाश रूप प्रभाव सारे कमरे में रहता है। तो दिखाई कम दे रहा चश्मे से। आत्मा अति सूक्ष्म पदार्थ है। उपनिषदों में बताया गया है कि बाल के अग्रभाग बाल का जो अगला भाग होता है उसके 10,000 में भाग के बराबर का आत्मा आकार है। कितना सूक्ष्म है, तभी तो आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा जल, वायु, भोजन या शरीर आदि के छिद्रों द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। वीर्य सिंचन के समय माता के गर्भाशय में स्थापित होता है। उपनिषदकार ने ऐसा ही लिखा है। भाई बड़े बड़े उनका ऋषि मुनियों का रिसर्च है। तो बिना शरीर के आत्मा का कोई सामर्थ्य नहीं होता कि वह कुछ भी कर या भोग नहीं हो सकता। मुक्ति के बिना आत्मा बिना शरीर के रहता भी नहीं है। देखिए, 2 साधन हैं आत्मा के। या तो आत्मा मुक्ति में रहती है, परमात्मा की शरण में रहती है, या वो शरीर में रहती है। शरीर के बिना नहीं रह सकती या फिर मुक्ति मिलेगी उसे। बिना शरीर के नहीं रह सकती। पिछला शरीर छोड़ते ही आगे का शरीर उसे त्याग मिलता है। पीछे का शरीर छुड़वाकर आगे का शरीर देना, यह परमात्मा का ही काम है, मनुष्य का नहीं। इस संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद में आया है
एक उपमा दी गई है, जैसे एक सूंडी होती है, एक लंबी गिंडार होती है, तो तिनके के अंत पर पहुंचकर दूसरे तिनके का सहारा लेकर तौर पर पकड़ लेती है। जैसे एक तिनका छूटा दूसरे पे चढ़ गई, वो उसके पास से थोड़ी गैप है। इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, अपने आपे को पिछले तिनके से खींच लेती है। इसी प्रकार यह आत्मा दूसरे शरीर रूपी तिनके का सहारा लेकर और अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। तो देखिए, जैसे शरीर ये आत्मा छोड़ती है तो तुरंत ही परमात्मा फिर उसके कर्म के अनुसार से अगला जन्म देता है। कठोपनिषद में आया है, यह आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है और न पहले कभी हुआ था। यह अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी यह मरता नहीं है। तो आत्मा तो अनादि काल से अनंत काल से है, ईश्वर भी अनंत काल से है। और ये सृष्टि की जो पदार्थ बिगड़ जाते हैं तो प्रलय में चले जाते हैं, प्रलय के बाद फिर परमात्मा संसार की रचना करता है। ये तीन चीज़ अनादि है संसार की। फिर इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, और जल से गला नहीं सकता, और वायु से सुखा नहीं सकती। तो देखिए, ये हम जो कई बार अधर्म और पाप करने लगते हैं, अधर्म और पाप नहीं करना चाहिए, पाप भोगना पड़ेगा, संसार के पदार्थ छूट जाते हैं, और ये आत्मा को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मा न मरती है, न गलती है, न सड़ती है। आत्मा निरंतर ही ये जन्म लेती रहती है जब तक ये मुक्ति का इसका साधन नहीं होता। तो फिर हम किसके लिए अधर्म और पाप करें? फिर आया है, जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जैसा जैसा शरीर पाता है वैसा वैसा कहा जाता है। तो देखिए, कई बार लोग मेरे से प्रश्न करते रहते हैं कि ये बताओ, स्त्री के शरीर में आत्मा जो कोई स्त्री रूपी होगी, पुरुष के में पुरुष रूपी होगी, क्या स्त्री का आत्मा जो है पुरुष में पुरुष जन्म मिलेगा, या पशु पक्षियों का अलग होता है? मैंने कहा भैया, आत्मा तो सबका एक ही समान है। वो हमें कर्म के अनुसार जो हमें शरीर मिला है, आत्मा नहीं बदला, शरीर बदला है, और शरीर हमारे कर्म के आधार पर उन शरीरों में गया आत्मा। तो देखिए, फिर आया है मन। जो ये मन ही तो हमें एक वैसे तो ये मित्र कह लो या आज्ञाकारी कह लो, आत्मा का मन। और यहाँ तक ऋषियों मुनियों ने कहा है कि मन जो है हमारा शरीर छूट जाता है, जब जीवात्मा शरीर भी छोड़ जाता है तो लेकिन मन नहीं छूटता, मन साथ ही जाता है। अब मन के बारे में चर्चा करते हैं। मन आत्मा का साधन है, और मन के द्वारा ही आत्मा की इच्छित क्रियाएं होती हैं, और आत्मा का मन से और मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का विषयों से बाहर संसार से संपर्क होने पर ही आत्मा को ज्ञान तथा उसकी इच्छित इच्छाएं होती हैं। ज्ञान आत्मा का गुण है, मन का नहीं। तो देखिए, ये सारी जो एक सिस्टम है शरीर के अंदर, पहले हमारी ये भाई इंद्रियां देख रही हैं कि ये मकान अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, फिर उस पर मन विचार और चिंतन करता है, बुद्धि उसका निर्णय लेती है। कई बार हम काम, देखिए, हम जान के हम विचारों को अपने उसमें विचार में नहीं लाते, नहीं तो जीव आत्मा का तो गुणी सत और चित है, चेतन है और सत्य स्वभाव है जीवात्मा का। अब कहेंगे जी जीवात्मा ये चोरी क्यों करता है? अनंत काल से इसके संसार ऐसे वो संस्कार बिगड़ गए जो पूर्व जन्मों के संस्कार आत्मा में हैं, इस कारण से ये आत्मा चोरी भी कर लेता है।
तो स्वाभाविक गुण था मन के द्वारा, और उसके द्वारा तो शिक्षा न मिलने के कारण, सही माता पिता न मिलने के कारण ये इसके संस्कार बदल गए, ये है कारण। अब आता है यस्मान किते किंचन कर्म क्रियते, ये यजुर्वेद का वो है, ये यजुर्वेद का प्रमाण है। अर्थात यह मन ऐसा है जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता। यही कारण है कि मन के संपर्क न होने पर हम देखते हुए भी नहीं देखते तथा सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो मन क्या हुआ? ये साधन है। तो ये मन हमारा आत्मा के कर्म करने का, इंद्रियां हमारी सब साधन है। मन आत्मा के पास हृदय में रहता है और वेद में इसे हित प्रतिष्ठम और हृदय में निवास वाला कहा गया है। मन जड़ है, इसीलिए आत्मा से पृथक होकर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। आदेश तो आत्मा का ही होएगा, मन अपने आप भी नहीं कर सकता, और मन के बिना आत्मा भी कुछ कार्य नहीं कर सकती, ना इंद्रियों के बिना कार्य कर सकती। तो मन आत्मा का साथ जन्म जन्मांतर में रहता है। देखिए, जब मृत्यु अगर होती है तो आत्मा के साथ में मन भी जाता है, विचार सा है। तभी तो जब बच्चा जन्म लेता है फिर उसकी विचारधारा जो जब जैसे जैसे वो अपना आयु उसकी बढ़ती है तो वो अपनी कार्य करने लगता है। तो मन जो है एक संस्कार है, वे संस्कार हमारे रहते हैं और फिर वो अगले जन्म में फिर प्रारंभ हो जाते हैं। तो मृत्यु पर भी आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है। मुक्ति पर्यंत वही मन आत्मा के साथ रहता है और मुक्ति के पश्चात आत्मा नया मन मिलता है। मन को अमृत इसलिए कहा गया है कि यह शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। फिर आया है क्योंकि मन एक जड़ पदार्थ है, इसीलिए मन पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। जैसा खाए अन्न और वैसा होवे मन। तो इसलिए संसार के लोगों, जो भोजन हो, खाना हो, वो शुद्ध पवित्र कमाई का होना चाहिए। मैं इसमें मैंने दृष्टांत पढ़ा है। एक साधु थे, वो जंगल में रहा करते थे, कंदमूल खा करके अपना झोंपड़ी में रहते और अपना वो शांति में रहते थे। तो एक दिन राजा ने आमंत्रित किया, महाराज कभी हमारे यहाँ भी दर्शन दिया करो। तो साधु जो है वो राजा के महल में रहने लगे। राजसिक अन्न जो है ना, ये शुद्ध अन्न नहीं होता। राजसिक अन्न में शुद्धता पूरी नहीं होती। तो जब वो साधु जी रहने लगे, रहते रहते 10-5 दिन 15 दिन हो गए, तो वो राजसिक अन्न का मन पे प्रभाव पड़ गया। तो एक दिन कहीं रानी अपना स्नानगार में अपना हार भूल गई। तो हार भूल गई तो वो उनके साधु के नज़र पड़ा और वो हार को लेकर के साधु वहाँ से चल दिए। जब चल दिए तो बाद में पता लगा कि भाई रानी का हार चोरी हो गया। लोगों ने सोचा भाई वो स्वामी जी रहे करें, साधु वो तो है नहीं, अब वही ले गए हों। लोगों ने कहा वो सन्यासी वो क्या करेंगे। खैर वो जब वो सन्यासी अपने आश्रम में चले गए, झोंपड़ी में, तो राजा ने खूब अपना पुलिस वगैरह भेज करके खूब ढूंढेरा मचवाया। जब 4-5 दिन 6 दिन हो गए और जब साधु के जो राजा का अन्न था वो खाया और वो सब निकल गया, फिर अपने कंदमूल खाए, तो फिर बुद्धि जो है बदल गई और कहने लगे तैने तो बहुत बड़ी पाप किया है। तू देखो राजा ने सेवा करी, तू रानी का हार ही चुरा लाया। चलिए पाप का काम है। फिर साधु जो उस हार को राजा के वहाँ देने के लिए गए। महाराज ये
मेरे से गलती हो गई, मैं आपका ये हार ले गया और मैं वापस करने आया। कि महाराज क्यों ले गए और क्यों वापस करने आए हो? बोला राजसिक अन्न खाने से मेरी बुद्धि अपवित्र हो गई और मैंने जब अपने झोपड़ी में जा कर के और अपने फल वगैरह और वो खाए तो मैं और शुद्ध वातावरण में रहा था, मेरी बुद्धि ने ये काम किया कि तूने पाप किया है। तो इसलिए संसार के लोगों, आज हम बहुत अच्छे अच्छे माल खाते हैं, लेकिन जो हमारी कमाई है वो शुद्ध होना चाहिए। हम अपने मेहनत की पसीने की कमाई से ही हम जो है भोजन करें। तो इसलिए तो भोजन का मन पर प्रभाव पड़ता है। मन संस्कारों का कोश है, इसमें जो है संस्कार रहते हैं, सभी संस्कार मन पर पड़ते हैं तथा वही जमा होते रहते हैं। जो संस्कार प्रबल होते हैं वे ही उभर कर सामने आते हैं, जो दुर्लभ होते हैं वे दबे रहते हैं। जैसे किसी गहरे गड्ढे में या किसी उसमें हमने बीज बोया, बीज डाला, गड्ढे में बहुत प्रकार के अनाज डाले गए, पहले गेहूँ और फिर चने, फिर चावल और उसके ऊपर जौ और उसके ऊपर मूंग, उड़द आदि और आदि। देखने वाले को वही दिखाई देगा जो सबसे ऊपर होगा, नीचे का कुछ भी भाग दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जो हमारे पूर्वाध कर्म हैं वे हमारे दबे रहते हैं, वर्तमान कर्म हमारे वो सामने उभरते दिखाई देते हैं। इसलिए संसार के लोगों, जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म करे हैं, जो कर्म दबे भी हुए हैं वो एक न एक दिन फिर उभर के आएंगे, उनका भोग करना पड़ेगा, वही भोग भोगने पड़ेंगे। अच्छे कर्मों का भी फल देता है परमात्मा, और जो गलत कार्य हुए उनको क्षमा नहीं करता। तो इसलिए वैदिक शास्त्र सुश्रुत के अनुसार मन में सात्विक गुण प्रधान होने पर मनुष्य की स्थिति अक्रूरता और अन्न आदि वस्तुओं का ठीक ठीक वितरण, सुख दुख में ऐसा सम, पवित्रता, सत्य, न्यायप्रियता, शांत प्रकृति, ज्ञान तथा धैर्य। देखिए कितना अच्छा है, जो सात्विक भोजन करते हैं तो मन हमारा शांत रहता है, हिंसा नहीं करता, हम कोई गलत कार्य नहीं करते। जब हम मादक द्रव्य वस्तुओं का सेवन करते हैं, चोरी जारी के जो हम वो खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं और गुटखा मांस तंबाकू खाते हैं, उससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसीलिए ये सारे लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हैं। फिर आता है रजोगुण। रजोगुण जो है प्रधान होने पर घूमने का स्वभाव, अधीरता, अभिमान, असत्य भाषण, क्रूरता, ईर्षा, द्वेष, दंभ और क्रोध विषय संबंधी इच्छा। तो देखिए जो हमारे प्रकृति में भी 3 गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। उसी के अनुसार हमारे खान पान से भी जो है वैसे हमारे गुण बनते रहते हैं, और ये गुण और कर्म स्वभाव हमें उसी के अनुसार भोगने पड़ते हैं। ये आज का मेरा किया कर्म लाखों करोड़ों जन्मों के बाद भी आज का कर्म मुझे भोगना ही पड़ेगा, जो अच्छे हैं या बुरे हैं। फिर आया है तामस। तामस मन के गुण, बुद्धि का उपयोग न करना। जो तामसिक बुद्धि वाले होते हैं, अंडे मांस खाते हैं, वो लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं, शराब आदि पीने, ये तामसिक बुद्धि का वो है। तो उपयोग न करना, आलस्य, काम करने की इच्छा न होना और प्रमाद, लड़ाई झगड़ा, अधिक नींद लेने की इच्छा, ज्ञान न होना और दुष्ट बुद्धि रहना, ये तामस बुद्धि का वो है। जब हम उसमें होते हैं ये सब खान पान का प्रभाव है। फिर आता है ये, तो महर्षि मनु लिखते हैं, यथा यथा मनसस्य दुष्कृतम कर्म गृहति तथा तथा शरीरेण तद्देत न वेद
मुंचते। यदि मनुष्य किसी दुष्कर्म से छुटकारा चाहता है तो मन से उस दुष्कर्म की खूब भर्त्सना करे, सराहना का उलट किया करे। जैसे जैसे वह मन से दुष्कर्म की निंदा करेगा वैसे वैसे उस दुष्कर्म से छूटता है। देखिए, कई बार हम गलत कर्मों में फंस जाते हैं, वो हमारी आदतें बन जाती हैं, वो संस्कार बन जाते हैं। आप उनकी हर समय बुराई करो, भाई चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है, अंडे मांस खाना जो है पाप है, शराब पीना पाप है। इस तरह आप ये सारे जो इनसे झगड़े बढ़ते हैं करते ये रटते रहो तो आपसे वो जो गलत आदत है वो बदल जाएंगी, आपकी छूट जाएंगी। देखिए, अब आता है पुनर्जन्म। वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलता रहता है। सभी शरीरों में मात्र मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। इस शरीर में जहाँ वह अपने पिछले किए कर्मों का फल भोगता है वह नए कर्म भी करता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को भोग योनि तथा कर्म योनि कहा जाता है। देखिए, अन्य जो योनियाँ हैं वो भोग योनि होता है, कर्म उनमें कम है। और मनुष्य भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। जो हमने पहले कर्म किए हैं उनको अब भोग रहे हैं, उनके अनुसार घर परिवार माता पिता मिले, और जो अब किए हैं वो आगे भोगने पड़ेंगे और भोग रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य जन्म कर्म योनि और भोग योनि दोनों हैं। अन्य सभी योनियाँ केवल मात्र भोग योनियाँ हैं, क्योंकि उनमें जीव स्वतंत्र होकर अथवा विचार कर कर्म नहीं कर सकता, तो वह या तो पराधीन होकर काम करता है या स्वभाव से करता है। जैसे स्वभाव से परमात्मा ने उस आत्मा को जो जन्म दिया उस स्वभाव से करता है, तो अपनी इच्छा अपना ज्ञान उसमें वो नहीं होता। तो भिन्न सभी योनियों की ऐसी अवस्था है। जैसी तलवार की, कोई व्यक्ति तलवार चलाकर अच्छा या बुरा काम करता है तो उसका फल या दंड तलवार चलाने वाले को ही मिलता है, तलवार को नहीं। तो क्या हुआ, ये जो शरीर है मेरा ये तलवार के भांति है, और जो जीवात्मा है इससे कार्य कर रहा है, और भाई अंत समय जो शरीर से अच्छे बुरे कार्य किए जाते हैं अंत में जीवात्मा ही भोगता है। अतः मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही आत्मा को शरीर मिलता है। और शुभ कर्म अधिक हो तो देव योनि विद्वान का शरीर मिलता है, बुरे कर्म अधिक हो तो पशु पक्षी और कीड़ा पतंगा आदि का जन्म मिलता है। अच्छे और बुरे बराबर कर्म हो तो साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। और यह जीव मन से शुभ अशुभ किए कर्म का फल मन से भोगता है। देखिए, कई बार मैं किसी के बारे में गलत विचार सोच रहा हूँ, अपने मन में सोच रहा हूँ, वो सुन भी नहीं रहा, यहाँ तक कहे कि उसको भी मनसा पाप में गिना है, क्योंकि मेरे मन की बात को परमात्मा तो जान रहा है, तो वो मेरे मन के विचारों को जानता है, उसको भी मनसा पाप में गिना है। वाणी से किए कर्म को वाणी से, शरीर से किए का शरीर से भोगता है। महर्षि मनु ने वेदों के आधार पर ऐसा ही लिखा है, आत्मा मनुष्य या पशु पक्षी जिस की योनि में जाता है उसी के अनुसार ढल जाता है। जैसे पानी में जो रंग डाला जाता है उसी के रंग का बन जाता है। और पुनर्जन्म का गीता में ऐसा लिखा है। पुनर्जन्म के लिए वही श्री कृष्ण जी गीता में लिखते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को उतार कर नए पहन लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा क्षीण निकम्मे शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। प्रश्न, हमें पूर्व जन्म की याद क्यों नहीं? बहुत सारे
ये प्रश्न आते हैं कि भाई हम कहते हैं जन्म फिर होगा, तो कहते हैं जब हमारे पहले भी जन्म रहता हो उनकी याद क्यों नहीं। इसमें बहुत अच्छा उत्तर महर्षि देव दयानंद कह रहे हैं कि अगर ये तो अच्छा है कि इस आत्मा को पिछले जन्मों की याद नहीं है, अगर ये अनंत जन्मों के दुखों को ये अगर याद रखता तो उन दुखों को ही देख देख के मर जाता, तो ये तो अच्छा है। और देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो छोटा बच्चा होता है, मानो 5-6 महीने का बच्चा है, कभी तो रोता है और कभी हंसने लगता है। एक उपदेशक थे बहुत अच्छे, वो कमाल के थे, बेचारे गुजर गए। बहुत अच्छी उनके बहुत भजन कविताएं बहुत अच्छी थी, बेमोल नाम के। वो कहते थे कि बच्चा जब रोवे ना, वो जो कहते तेरी माँ मर गई, और जब हंसे कि तेरी माँ मरी ना है। तो मैं एक बात कहूँ, इसमें दूसरा प्रश्न ये भी है कि जब बच्चा हंस रहा है तो वो क्यों हंस रहा है? वो इसलिए हंस रहा है, आत्मा में तो ज्ञान है, ऐसा नहीं है, पिछले जन्म का भी है, तो इसलिए हंस रहा है कि मैं गला सड़ा शरीर छोड़ी आया, अच्छा शरीर मिला, हंस रहा है। तो और फिर रो क्यों रहा है? रो इसलिए रहा है कि पहले जन्म में तो मैंने दुख और कष्ट भोगे ही, अब फिर मुझे जन्म मिल गया। इस संसार के लोगों, ये तुम्हारी गति होती रहती है, इस पे विचार करो। देखिए एक बात सुनो, जब कोई मतलब किसी घर में आग लग जाए, फिर हम कुआं खोदें तो क्या आग बुझने पाएगी? ये संसार के लोगों, ये अच्छे कर्म, धार्मिक कर्म विचार करके जवानी में करो, बचपन में करो, आदतें बदलो, तो तुम निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित तुम जो है मुक्ति की तरफ जाओगे। मुक्ति वैसे नहीं मिलती है, मुक्ति हमारे कर्मों से मिलेगी। तो अभी मैं कह रहा कि पूर्व जन्म के कर्मों की याद क्यों नहीं रहती। जीव का ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक। स्वाभाविक ज्ञान सदा रहता है और नैमित्तिक ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। जीव को अपने अस्तित्व का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक है, परंतु आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह नैमित्तिक है, नैमित्तिक ज्ञान है। नैमित्तिक ज्ञान 3 कारणों से उत्पन्न होता है, देश, काल और वस्तु। क्योंकि जैसे देश और जैसे काल, जैसी शिक्षा में रहेंगे वो वैसा ज्ञान बन जाएगा। इन तीनों का जैसा जैसा इंद्रियों से संबंध होता है वैसा वैसा संस्कार मन पर पड़ता है, और इनसे संबंध हटने पर इनका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो पूर्व जन्म का देश, काल, शरीर का वियोग होने से उस समय का नैमित्तिक ज्ञान नहीं रहता। तो देखिए, कुछ जो स्वाभाविक आत्मा का ज्ञान है वो जीव आत्मा के साथ में रहता है, अगले जन्म में भी प्रवेश हो जाता है, और जो कुछ हम यहाँ हमारे सांसारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, जो हमारे साधन ये छूट जाते हैं, तो आत्मा फिर इसको भूल जाती है और फिर ये तब पिछला नहीं याद रख सकते। ये हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया है, उन्होंने साधना करके और ये सारे विचारों हमें दिए हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता बताया है। और एक बात है, ये सारा रास्ता तो परमपिता परमात्मा ने बनाया, वही जाने, क्यों उसी ने सारी दुनिया बनाई है, वही हमारा न्याय करता, पालन करता, मुक्ति दाता, मुक्ति देने वाला वही है, आनंद स्वरूप है। तो इसलिए ये सारी वेदों की बातें हैं। आप अगर ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, इन बातों को समझना चाहते हो, तो आप वेदों को अवश्य पढ़ो। महर्षि देव दयानंद की छोटी सी पुस्तक है और बड़ी, वैसे बात तो बड़ी विशाल है, उसमें 3500 ग्रंथों का उसमें उसके अंदर ज्ञान है। सत्यार्थ प्रकाश, उसे अवश्य पढ़ा करो, सरल पुस्तक है, प्रश्न उत्तर के रूप में ये सारी आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो आज का जो मेरा विषय था, आत्मा का गूढ़ कर्म स्वभाव क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, इस पे विचार रखा। और अब मैं यही अपने उसको जो है ये समापन करता हूँ। आर्यवेद दर्शन पर ये चैनल पे आप देख लेंगे तो आपको बहुत इससे भी ज्ञान मिलेगा। एक रास्ते, देखिए एक पास जो भी ये मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ
ये एक रास्ता दिखाने वाली बात है। तुम समझो पूर्ण ज्ञानी वीडियो से उधर नहीं हो सकते, तो आप ये मैं रास्ता बता रहा हूँ, आप रास्ता जो है वेदों को पढ़ेंगे, ऋषि मुनियों के सानिध्य में जाएंगे, तो वास्तव में निश्चित एक दिन तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुम स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, तुम ईश्वर को जान लोगे, आत्मा को जान लोगे, संसार को जान लोगे, हो गया कल्याण और है ही क्या। तो इसलिए मैं इतना ही कह करके ओम शांति।